हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल आपके ऑटो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले लैम्बोर्गिनी उरुस 2020 ब्लैक एडिशन जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट एसयूवी में से एक मानी जाती है। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए नए टेक्नोलॉजिकल कार के बारे में वीडियो देखने के लिए बेल आइकन क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने लैम्बोर्गिनी उरुस 2020 ब्लैक एडिशन खड़ी है। यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन के साथ की जाती है। कार को लॉक, अनलॉक और बूट को ओपन करने का फीचर दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही चौड़ा बोनेट दिया हुआ है स्पोर्टी लुक देने के लिए। यहाँ पे हेडलैम्प की बात की जाए तो यहाँ पे शार्पनेस वाली हेडलैम्प दी गई है एलईडी टच के साथ। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी सिग्नेचर वाली ग्रिल दी हुई है 360 डिग्री कैमरा फीचर के साथ। यहाँ पर साइड प्रोफाइल में डायमेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे 5112 mm लेंथ दी गई है, 2181 mm विड्थ दी हुई है, 1638 mm हाइट दी हुई है। उरुस की बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, शार्क फिनिश एंटीना दिया हुआ है, ब्रेक लाइट दी हुई है, रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, 4 एग्जॉस्ट पाइप दिया हुआ है और बीच में लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पर बूट को ओपन करने के लिए की का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 टच से ही बूट को ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर 660 लीटर की बूट स्पेस दी हुई है। यहाँ पर डोर को 1 टच से ही क्लोज किया जा सकता है। यहाँ पर व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे 3003 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। यहाँ पर चारों व्हील में अलॉय व्हील के साथ कार्बन सिरेमिक कोटिंग की हुई डिस्क ब्रेक मिलती है। चलिए अभी हम राइट साइड डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री दी हुई है। यहाँ पे राइट साइड डोर की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेमलेस विंडो दी हुई है, स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, डोर को क्लोज और ओपन करने के लिए हैंडल बार दिया हुआ है, सेफ्टी लाइट दी हुई है, विंडो को क्लोज और ओपन करने के लिए बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे इंटीरियर में स्पोर्टी लुक और लग्जरियस लुक देने के लिए पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ ऑरेंज लेदर का भी यूज किया हुआ है। राइट साइड डोर से इंटीरियर का व्यू कुछ ऐसा स्पोर्टीनेस लुक दिखाई देता है। पीछे की डोर की बात की जाए तो यहाँ पर भी फ्रेमलेस विंडो दी हुई है, स्पीकर ग्रिल दी हुई है, हैंडल बार दिया हुआ है, विंडोज को ओपन और क्लोज करने का फीचर दिया हुआ है, सेफ्टी लाइट दी हुई है। यहाँ पर पीछे की तरफ 3 सीट दी हुई है, 3 हेडरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कप होल्डर के साथ यहाँ पे हैंडरेस्ट दिया हुआ है, 2 एसी विंड दी हुई है। यहाँ पे एक्सटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडलाइट्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वॉशर, रियर विंडो डिफोगर, अलॉय व्हील्स, रियर स्पॉइलर, सनरूफ, आउटसाइड रियर व्यू मिरर विथ टर्न इंडिकेटर, इंटीग्रेटेड एंटीना, क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निश, स्मोक हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, ये सभी फीचर एक्सटीरियर में दिए हुए हैं। यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए तो यहाँ पर भी फ्रेमलेस विंडो दी हुई है, सेफ्टी लाइट दी हुई है, बॉटल होल्डर दिया हुआ है, लेदर फिनिशिंग के साथ हैंडल बार दिया हुआ है, पावर विंडो की बटन दिया हुआ है, स्पीकर ग्रिल दी हुई है। ये सभी फीचर इस डोर में दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे की बात की जाए तो लैम्बोर्गिनी के स्कफ प्लेट मिलती है। यहाँ पर लेदर फिनिशिंग के साथ 8-वे एडजस्टेबल सीट मिलती है हेडरेस्ट के साथ। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात की जाए तो यहाँ पर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट, पावर विंडो रियर, पावर बूट, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट फ्यूल लीड ओपनर, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन,
पावर फ्यूल वार्निंग लाइट्स, एक्सेलरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैम्प, रियर हीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट, सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स, सीट लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल रियर सीट, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ग्लोव बॉक्स कूलिंग, वॉइस कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील विथ गियर शिफ्ट पेडल, सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, ये सभी फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पर इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर 4000 सीसी के साथ V8 VI टर्बो इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 600 आरपीएम पर 641 VSP पावर निकलता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पर 2250 से लेके 4500 आरपीएम पर 850 न्यूटन मीटर टॉर्क निकलता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर 8 स्पीड ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव मिलती है। यहाँ पर फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल टाइप फ्यूल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर माइलेज की बात की जाए तो 8 की माइलेज निकालती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 75 लीटर की टैंक दी गई है। एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस की बात की जाए तो यहाँ पर BS6 इंजन आता है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर 305 की टॉप स्पीड दी हुई है। यहाँ पर टच स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर ड्राइवर ओरिएंटेशन इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट विथ 3 TFT स्क्रीन दी हुई है। 1 फॉर द इंस्ट्रूमेंट, 1 फॉर द इंटरटेनमेंट एंड 1 फॉर द कंफर्ट फंक्शन के लिए दी हुई है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पर मोड सिलेक्ट करने की जॉयस्टिक मिलती है। 4 मोड दिए हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जॉयस्टिक दी हुई है इको और 4x4 चलाने के लिए। यहाँ पे पार्किंग बटन दिया हुआ है। ये रिवर्स की जॉयस्टिक दी हुई है। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक दी हुई है। यहाँ पे पेडल शिफ्टर दिया हुआ है स्टीयरिंग व्हील पे, और यहाँ पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होती है। यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग दिया हुआ है लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर कुछ लाइटिंग के फंक्शन मिलते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड की मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पर नेचुरल लेदर, अल्केंटारा, वुड फिनिश, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 बटन दिए हुए हैं रीडिंग लैंप के लिए। यहाँ पे कुछ मेमोरी फंक्शन भी दिया हुआ है सनरूफ को ओपन और क्लोज करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही लंबी सनरूफ दी है आगे से लेकर पीछे की तरफ। यहाँ से ऐसा लुक दिखाई देता है। यहाँ पे पावर को ऑफ कर देते हैं। ऐसा स्टीयरिंग दिखाई देता है लेदर फिनिशिंग के साथ, 3 स्पोक स्टीयरिंग। लैम्बोर्गिनी उरस की एक्सेलरेशन की बात की जाए तो 0 to 100 की स्पीड ये 3.6 सेकंड में अचीव कर लेती है। लैम्बोर्गिनी उरस की इंडिया की प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर एक शोरूम की प्राइस 3.1 करोड़ के साथ आती है ये।